विश्वकर्मा योजना है यह एक छलावा है कि तुम लोहार थे, तुम्हारा पेशा यह था, तुम इस काम को करते रहो। क्या हमारे समाज में से बच्चे पढ़ करके IAS नहीं बन सकते हैं? क्या हमारे समाज के बच्चे डॉक्टर नहीं बन सकते हैं? आज़ादी के इस 77 वर्ष के बावजूद भी हमारा जाति का राजनीतिकरण नहीं हो पाया है। आप लोग कहते हैं कि लोहार समाज को सरकार उपेक्षित कर रही है। मोदी जी तो ये विश्वकर्मा योजना लाके रोजगार के लिए प्रेरित किया है। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम मनोज कुमार शर्मा, लोहार सोशल डेवलपमेंट फाउंडेशन के अध्यक्ष। विश्वकर्मा योजना एक छलावा है। PM के द्वारा जो दिया गया विश्वकर्मा योजना है यह एक छलावा है कि तुम लोहार थे, तुम्हारा पेशा यह था, तुम इस काम को करते रहो। क्या हमारे समाज में से बच्चे पढ़ करके IAS नहीं बन सकते हैं? क्या हमारे समाज के बच्चे डॉक्टर नहीं बन सकते हैं? जो पेशेवर बनाना, किसी कास्ट को पेशेवर बनाना, ये कहाँ जायज है? संविधान यह कहती है कि आप जो है पेशेवर बनो, जिस जाति में जन्म लिए हो क्या तुम उसके पेशेवर बनो, या नहीं कहती है। तो लोहार समाज का आज तक जो शोषण हुआ, आज़ादी के इतने वर्षों बीत चुके हैं, उस बीच में हमारा राजनीतिकरण नहीं हुआ। हमारा न कोई सांसद हुआ, न कोई विधायक हुआ, किसी पार्टियों ने तरजीह नहीं दिया। इतनी बड़ी बड़ी सम्मेलन हुई, इतने बड़े बड़े जो है सो पटना में भी जो है मिलर हाई स्कूल में हुआ, इसके बावजूद जो है किसी पार्टियों ने तरजीह नहीं दिया। हमारा वोट गिरता है, हमारी जाति के लोग वोट देते हैं, आखिर सत्ता में भागीदारी हमें क्यों नहीं मिलती? क्या 1% वाले को, 2% वाले को जो है टिकट मिलती है? क्या लोहार समाज को टिकट नहीं मिल सकती है? लोहार समाज में कोई सक्षम नहीं है? सक्षम है। आप बोले विश्वकर्मा योजना छलावा है। हाँ। मोदी जी बोलते हैं आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर बनो तो क्या पढ़ लिख कर हम अपना अधिकार नहीं खोज सकते हैं? आत्मनिर्भर बनने का यह मतलब है कि तुम हथौड़ा चलाओ, तुम जिस जाति से हो उसी जाति में रहो और हथौड़ा चलाओ। क्या IAS तुम नहीं बन सकते हो? जब वह पढ़ेगा तब तो अपना अधिकार जानेगा। किसी पद जब वह गैजेटेड ऑफिसर बनेगा तब तो वह सोचेगा कि हम इस कुर्सी पर आए हैं। जब वह जज बनेगा तब तो अपने जाति को न्याय दिला पाएगा। अरे मोदी जी तो बोलते हैं नौकर बनो नहीं, 2-4 आदमी को रोजगार दो। तो रोजगार देने के लिए तो लोहार समाज सब दिन रोजगार दिया है। सभी लोहार समाज को आप देखिए, कोई फर्नीचर का दुकान चला रहा है, वहाँ पर 10 को काम कर रहा है। कहीं गेट ग्रिल का दुकान खोले हुए, वहाँ पर 10 को जो है सो रोजगार दे रहा है। क्या इस पेशे से निकल करके जो लोग गए हैं उन लोगों की तरक्की देखिए, और अपने जाति पर है, पेशे में है, उनकी तरक्की देखिए। तो वो तो बांध कर रखना चाहते हैं कि तुम अपने पेशे में रहो, पेशे से निकलो नहीं। पेशे से निकलोगे जब तुम संविधान को जान जाओगे, पढ़ लिख लोगे, तुमको जब जानकारी हो जाएगी, तुम अधिकार मांगोगे, सत्ता में भागीदारी मांगोगे, तब उस दिन हम कहाँ जाएंगे? इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। हम लोगों ने तय किया है, हमारा समाज के लोग जो आप देख रहे हैं बैठे हुए हैं, कि 9 मार्च 2025 को मुजफ्फरपुर के धरती पर इस समाज का एक विराट महासम्मेलन होगा। हम लोग सब पार्टी के लोगों को वोट देते रहे। हमारे जाति के या हमारे कोई नेता ऐसा खड़ा नहीं होता है जिसको दूसरे जाति और धर्म के लोग वोट करें। तो राजनीतिक जो समायोजन होना चाहिए, आज़ादी के इस 77 वर्ष के बावजूद भी हमारा जाति का राजनीतिकरण नहीं हो पाया है। हम विधायक MP नहीं बन पाए हैं। तो पहला तो ये है कि निश्चित तौर पर हम इस बार के चुनाव में चाहते हैं कि जो हमारे देश के या हमारे राज्य के जो प्रमुख पार्टी हैं वो हमारे वोट के महत्व को समझें। दूसरा कारण है कि हम लोगों का जातीय अस्तित्व मिटाने का प्रयास या जो कुचक्र चला जा रहा है, इसको हमारा समाज बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। हम लोहार के नाम से जाने जाते हैं। पूरे भारत में दूसरे राज्यों में भी जो हमारे पेशे से जुड़े हुए लोग हैं उनको लोग लोहार ही जानता है। लेकिन बिहार में
एक ऐसी साजिश चल रही है जो इस जाति को कमार के रूप में जबरदस्ती पहचान देने का प्रयास हो रहा है। इसके खिलाफ हम ये आंदोलन कर रहे हैं। और ये रैली महासम्मेलन है, उसको आप आंदोलन के रूप में भी ले सकते हैं। इतनी संख्या हमारी है। जब जाति आधारित गणना हुई थी तो हमारे जाति के लोग जनगणना कराने से चूक गए थे। तो अब तो एक ही विकल्प है, चूंकि जाति आधारित गणना तो समाप्त हो चुकी है, गलती हम कर चुके हैं। तो ऐसे स्थिति में सरकार के सामने हम अपनी ताकत, अपनी संख्या कैसे दिखाएंगे, कैसे आकलन कराएंगे। तो वो कागज पर हम अगर बना के भी देते हैं अपने आधार से जनगणना करा के, तो इसको सरकार एक्सेप्ट थोड़े कर लेगी, वो तो सामाजिक होता है। तो एक फिजिकली हम दिखाना चाहते हैं कि निश्चित तौर पर आप देख लीजिए कि बिहार सरकार ने जो आंकड़ा पेश किया है हमारे जाति का कि आपकी संख्या इतना ही है, वो नहीं है, बल्कि उससे हम कई गुना अधिक है, 5-10 गुना अधिक है। ये बिहार सरकार को हमको या भारत सरकार को बताना है। लोहार समाज आप लोग कहते हैं कि हाशिए पर है, इसका दोषी कौन है? लोहार समाज खुद है कि राजनीतिक दल हाशिए पर बना दिया? लोहार समाज दोषी नहीं है। ये राजनीतिक दल हमारे राज्य के हम लोग को कभी तरजीह नहीं दिए, और वो हमेशा जो है इस बात को सोचते रहे कि लोहार समाज बहुत कम है, कम संख्या में है और छिटपुट है, इसकी कोई गिनती नहीं है। इसलिए वो जो है हम लोगों को तरजीह नहीं देते हैं। लेकिन हम लोग अब इस बात के लेकर तैयार हैं कि अब आप लोग जो हमको आज तक तरजीह नहीं दिए, हम संगठन के बल पर, एकता के बल पर आपको दिखा देंगे कि हमारी जरूरत अब आपको है। मैं शिवशंकर ठाकुर, अधिवक्ता, अध्यक्ष पूर्वी चंपारण तिहारी। लोहार समाज आपके कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है, इसको किस रूप में लेंगे? देखिए, लोहार समाज जो है ना, तो जवाबदेही देगी, क्योंकि लोहार समाज के हम बेटा हैं, इसलिए तो उस जवाबदेही को निभाना है। लेकिन आज हमारे समाज में जो जागृति नहीं है, जिसके कारण आज हम लोग आज बैठे हैं, और जागृति जब आ जाएगी तो राजनीतिक दल के लोग जो है ना स्वतः हम लोग के पास आएंगे। और हम लोग यही चाह रहे हैं कि हमारे समाज में जागृति आए। और जहाँ तक पीएम विश्वकर्मा योजना की बात आप कर रहे थे, तो पीएम विश्वकर्मा योजना ठीक है, जो हमारे समाज के लोग व्यवसाय करने की स्थिति में है, उनको व्यवसाय के लिए उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। और जो हमारे समाज के पढ़ने वाले छात्र हैं, क्या उनको पढ़ाई में अनुदान नहीं मिलना चाहिए? जो जिस तरह की पढ़ाई को पढ़ना चाहते हैं, उस तरह का अनुदान अगर उसको दे करके उनको आईएएस अफसर, आईपीएस बनाया जाए, चाहे बीपीएससी, यूपीएससी, जो भी चीज़ है उस जगह में एग्जाम के माध्यम से भेजा जाए, ये भी हो सकता था। लेकिन उसमें इस तरह का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो वास्तव में जो है ये छलावा तो है ही। मुकेश कुमार शर्मा सामाजिक कार्यकर्ता है। लोहार समाज के पास क्या क्या चुनौतियाँ हैं? जी, आपके प्रश्नों के जवाब देने से पहले सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी श्रोता को सादर नमस्कार करते हुए, जैसे बहुत सारे जीव जंतु इस पृथ्वी से विलुप्त हो गए, वैसे ये लोहार जाति विलुप्त होने जा रहे हैं। इतिहास के पन्नों पर रह जाएगा कि कभी यह जाति हुआ करता था, जबकि कमार और लोहार में जमीन और आसमान का फर्क है।